बाबा 2024 में आपने कहा कि देखो भाई, मतलब इधर उधर की बात मत करो। 24 में उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता देख चुकी है, और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप कह रहे हैं बराबरी नहीं, ज्यादा आएंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। आप गए नहीं, पर आपके प्रतिद्वंदियों ने या आपसे जो लोग चिढ़ते हैं या जो डरते हैं, उन्होंने दावोस में नारे लगाने शुरू कर दिए थे। आप जा नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे हिंदी में एक शब्द होता है भोकाल। ऐसा भोकाल है बाबा कि गए नहीं तो वो वहां पे परेशान होता। अगर आप सही में चले जाते तो क्या हो जाता? चलिए, उन्होंने भी कुछ एक्सरसाइज की होगी ना, और अच्छा है कि पर इतना भोकाल इसी बहाने कुछ तो प्रचार कर रहे हैं। आपका प्रचार अब इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने कहा इसी बहाने कुछ प्रचार कर दे रहे हैं। नहीं, हमने आपका जो पॉपुलैरिटी है वो केरल में आपकी जो पदयात्रा थी तब भी देखा, अब भी देखा, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी। देखिए, मैं एक योगी हूँ जी, और उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूँ जी, और उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, क्योंकि हर चीज का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है, मैं उसमें नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है 2024 के लिए, आपकी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि अगर 5-10 सीट भी कम होती है तो उसका डायरेक्ट रिवर्बरेटिंग इम्पैक्ट, मतलब उसका असर, डायरेक्ट असर बीजेपी के नेशनल पर्सपेक्टिव पे पड़ता है। देखिए, उत्तर प्रदेश बेहतरीन परिणाम देगा, और उत्तर प्रदेश ने 14 में, 17 में, 19 में और 22 में अपना परिणाम दिया है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार उत्तर प्रदेश अपने बेहतरीन देने के लिए तैयार बैठा है। आपको नहीं लगता कि ये जो सो कॉल्ड एक भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली कांग्रेस ने, सपा, आज मैं भी देख रहा था, सपा और बसपा एक दूसरे से कभी लड़ने लगते हैं, कभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, इनका पता नहीं। विपक्ष छितरा हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाएगा चीजें? देखिए, 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब मिलकर के लड़े थे। हाँ, लड़े तो थे। तब भारतीय जनता पार्टी 80 में से 64 सीट जीती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर में जो बाई इलेक्शन हुए थे, दोनों सीटें बीजेपी जीती जी। 66 सीटें यूपी के पास आज के दिन पे है। 66। हाँ। उत्तर प्रदेश 24 में इससे बेहतर परिणाम देगा, और जनता तैयार बैठी है। अब एक चीज और निकल के आ रही, जो कि शुरू बिहार से हुई थी, कि भाई जेडीयू और आरजेडी ने कहा कास्ट बेस्ड सेंसस करो। इस पे पिगी बैक कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी कह रही है भाई उत्तर प्रदेश में भी लाओ कास्ट बेस्ड सेंसस। आपका क्या कहना है? देखिए, भारत जनगणना आयोग इस दिशा में जो भी निर्णय लेगा, उत्तर प्रदेश उनके साथ में है। जनगणना का काम भारत का जो जनगणना आयोग है वो वही तय करता है। नहीं, बिल्कुल तय करता है। ठीक है, और वही जो चीजें वहां से होंगी, हम उसके साथ में। नहीं, पर आपको राजनीतिक तौर पे एक राजनेता भी हैं, आप एक योगी हैं, पर आप एक राजनेता भी हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए? अब देखिए, जो भी देश के हित में हो उस प्रकार का निर्णय वहां से होना है। जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ में। क्योंकि मैं देख रहा था, एक स्वामी ही है, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो स्वामी दीपांकर हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं कि सारे हिंदुओं को जोड़ो। वो कह रहे हैं भाई कोई जाति नहीं, हम सब हिंदू हैं। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो लोगों को जोड़ने के लिए निकालते हैं, वहां पे दूसरी तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, वो लोगों को बांटने में लगे। तो उत्तर प्रदेश के सामने ही नहीं, देश के सामने इट्स अ क्लियर ऑप्शन कि आपको जोड़ने वाले लोग चाहिए कि आपको तोड़ने वाले लोग चाहिए। देखिए, प्रदेश भी और देश की जनता भी उन सभी तत्वों से उब चुकी है जो तोड़ने वाले थे जी। अब वह जोड़ने पर विश्वास करती है और जोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। ये पिछले 9 वर्षों के अंदर के उदाहरण हम सबके सामने हैं जी। और ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में 2019 से बेहतरीन रिजल्ट सामने लेके आएगी।